दोस्तों आज का वीडियो दो बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर आया है। सबसे पहला हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक और पॉजिटिव प्रोसीजरल डेवलपमेंट सामने आई है। और दोस्तों दूसरी तरफ कमोडिटी मार्केट में आज काफ़ी मूवमेंट देखने को मिली है। गोल्ड फिर से रिकॉर्ड लेवल्स के करीब पहुंच गया है। सिल्वर ने गोल्ड से भी ज़्यादा तेज़ी दिखाई है। कॉफ़ी मार्केट में इंडिया और इंटरनेशनल दोनों तरफ बाइंग देखने को मिली। चिकमंगलुरु, हासन और वायनाड के कॉफ़ी प्राइसेस में भी मूवमेंट रहा। पेपर और कार्डमम मार्केट भी पॉजिटिव जोन में क्लोज हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं डिजिटल पॉलिटिशियन। यहाँ हम रोज लेकर आते हैं हीरा गोल्ड लेटेस्ट न्यूज़, कॉफ़ी, पेपर, कार्डमम, गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटी मार्केट की कंप्लीट डेली रिपोर्ट। तो सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। हीरा गोल्ड लेटेस्ट न्यूज़। दोस्तों 21 जुलाई 2026 की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल ऑर्डर पास हुआ है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये रिफंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करने वाला एक बहुत बड़ा जुडिशियल स्टेप जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को डायरेक्शंस दिया है कि जुडिशियल ऑफिसर्स या रजिस्ट्रार्स का पैनल तैयार किया जाए जो नौहरा शेख की तरफ से सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस ऑर्डर का सिंपल मतलब क्या है? देखिए, ईडी ने एमएसटीसी के थ्रू कई हीरा गोल्ड प्रॉपर्टीज की ऑक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, लेकिन ऑक्शन कंप्लीट होना और प्रॉपर्टी लीगली ट्रांसफर होना दोनों अलग स्टेजेस हैं। जब तक सेल डीड रजिस्टर नहीं होती, बायर को लीगल ओनरशिप नहीं मिलती। सॉरी। और जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती, ऑक्शन अमाउंट भी पूरी तरह रियलाइज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रोसीजरल डिले को एड्रेस किया है। अब सवाल आता है, जुडिशियल ऑफिसर की ज़रूरत क्यों पड़ी? नॉर्मली सेल डीड पर अक्यूज्ड के सिग्नेचर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन नौहरा शेख अभी जो है जुडिशियल कस्टडी में है और नौहरा शेख जो है बार बार पूछने पर भी प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेशन करने नहीं गई। अचानक से आज जो है एक एफिडेविट सबमिट करने को तैयार हो जाती है। उसके बाद जो है एडवोकेट वेंकटेश जो ईडी के जानिब से थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बताया कि नौहरा शेख जो है बायर्स को थ्रेटन करती है। अगर ऐसा करते हैं तो पहले जो आपने बताया था रजिस्ट्रार, तो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है वो इतनी दूर ट्रैवल करना मुनासिब नहीं होता। कब रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट रेडी करना, बायर भी तैयार होना है, बहुत बार आना पड़ सकता है। इसलिए तेलंगाना के हाई कोर्ट को 16 सेल डीड के लिए जो है इजाजत दिया जाए करके उन्होंने सेल डीड्स को एग्जीक्यूट करने की, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का एक बड़ा ऑब्स्टेकल रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मंजूरी दिया है सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, अक्यूज्ड की तरफ से इंडिपेंडेंट कमिटी बनाने की रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट का प्रेजेंट फोकस सिर्फ एक है, अटैच प्रॉपर्टीज की लिक्विडेशन और मैक्सिमम रिकवरी। कस्टडी रिलीफ की रिक्वेस्ट पर भी कोर्ट ने कोई इमीडिएट रिलीफ ग्रांट नहीं किया। यानी कोर्ट का क्लियर मैसेज है, पहले रिकवरी प्रोसेस कंप्लीट करिए, उसके बाद अगले स्टेजेस की तरफ बढ़ा जाएगा। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट स्टेप बाय स्टेप रिकवरी प्रोसेस के हर प्रोसीजरल हर्डल को रिमूव करने की कोशिश कर रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए सॉरी, मेरी ऑब्जर्वेशन यही है, पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट स्टेप बाय स्टेप रिकवरी प्रोसेस के हर प्रोसीजर हर्डल को रिमूव करने की कोशिश कर रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली एक एनकरेजिंग डेवलपमेंट है। अब सबकी नजर अगले हियरिंग पर रहेगी। कमोडिटी मार्केट की तरफ चलते हैं। कमोडिटी मार्केट अपडेट। अब चलिए बढ़ते हैं हमारा रोज के कमोडिटी मार्केट बुलेटिन की तरफ। गोल्ड प्राइस टुडे
सबसे पहला गोल्ड। आज गोल्ड मार्केट में फिर से स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली। 24 कैरेट गोल्ड जो है रिटेल मार्केट में 1,43,330 रुपीज पर 10 ग्राम्स देखा गया। आज लगभग 0.92% की तेजी। एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स में रुपीज 1,42,689, यानी कि यहां भी लगभग 0.92% की इंक्रीज। इंटरनेशनल मार्केट में कोमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स $4,064.3 पर आउंस को देखा गया है और 1.21% की स्ट्रॉन्ग रैली ग्लोबल अनसर्टेनिटी और सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं आगे पढ़ता हूं। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, यहां भी लगभग जो है 1.21% जो है उसकी बढ़ोतरी देखने को मिली है, रैली मिली है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और सेफ हेवन डिमांड की वजह से गोल्ड मार्केट बुलिश बना हुआ है। सिल्वर प्राइस टुडे, अब सिल्वर ने आज गोल्ड से भी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। रिटेल 999 सिल्वर जो होता है वो 2,23,840 पर किलोग्राम देखने को मिला है। एमसीएक्स सिल्वर में फ्यूचर्स 2,23,380 पर किलोग्राम देखने को मिला और इंटरनेशनल कोमेक्स सिल्वर में $59.32 पर आउंस देखने को मिला। इंटरनेशनल सिल्वर मार्केट में लगभग 3.94% की जबरदस्त रैली देखने को मिली है। इंडस्ट्रियल डिमांड और इन्वेस्टमेंट बाइंग दोनों सिल्वर को सपोर्ट कर रहा है। अभी कॉफी मार्केट की बात करेंगे। कॉफी प्राइस टुडे, अब बात करते हैं कॉफी मार्केट की। आज इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में नजर आया है। कॉफी बोर्ड इंडिया की रिपोर्ट देखेंगे तो कॉफी बोर्ड के लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक अरेबिका प्लांटेशन जो AA ग्रेड होता है वो 25,000 रुपीज पर 50 केजीज देखा गया है, यानी कि 0.81% मार्केट ऊपर गया। रोबस्टा चेरी में AB ग्रेड का जो है रुपीज 10,250 पर 50 केजी देखने को मिला है और 1.49% मार्केट ऊपर गया है। कॉफी बोर्ड प्राइसेस जो है कॉफी ग्रोवर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। चिकमंगलुरु कॉफी प्राइसेस, अब चलते हैं कॉफी कैपिटल चिकमंगलुरु अरेबिका। चिकमंगलुरु अरेबिका प्राइस 25,000 पर 50 केजी के बैग को देखा गया है और 0.81% की तेजी, लेकिन यहां पे यानी चिकमंगलुरु मार्केट में मिक्स्ड ट्रेंड में रहा है। ठीक है, तो अब हासन अरेबिका 25,250 रुपीज पर 50 केजी, लगभग 1% की तेजी। रोबस्टा हासन के मार्केट में 10,000 रुपीज पर 50 केजी, लगभग 2.04% की स्ट्रॉन्ग इंक्रीज। आज हासन मार्केट में कॉफी ग्रोवर्स के लिए पॉजिटिव रहा। वायनाड कॉफी प्राइसेस, केरला के वायनाड में रोबस्टा रुपीज 10,300 पर 50 केजी देखा गया है, लगभग 1.98% की तेजी। साउथ इंडिया के कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन्स में ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। इंटरनेशनल कॉफी मार्केट, अब इंटरनेशनल कॉफी एक्सचेंजेस ICE न्यूयॉर्क अरेबिका 333.10 यूएस सेंट्स पर पाउंड देखा गया है, 2.63 मार्केट ऊपर की तरफ गया है। ICA लंदन रोबस्टा $3,984 पर टन देखा गया है, यहां पे भी 2.58% मार्केट ऊपर गया है। और वियतनाम की कॉफी मार्केट की देखेंगे तो रोबस्टा FOB $3,880 पर टन है और 1.84% मार्केट ऊपर गया है, यानी इंटरनेशनल कॉफी मार्केट भी आज ग्रीन जोन में ट्रेड हुआ है। अभी चलते हैं पेपर प्राइस टुडे। अब बात करते हैं ब्लैक पेपर की। कोची MG1 पेपर 721.05 पर किलोग्राम, आज 0.21%। ठीक है, आज 0.21% जो है उसमें पेपर में बढ़ोतरी दिखाई दी है, जो कोची का मार्केट है। और आगे बढ़ते हैं और मार्केट की तरफ जो है तेजी देखा गया पेपर की मार्केट में, और डोमेस्टिक डिमांड स्टेबल है और सप्लाई कंट्रोल्ड बनी हुई है। पेपर ग्रोवर्स के लिए भी मार्केट फिलहाल स्टेबल नजर आ रहा है। कार्डमम प्राइस टुडे की तरफ चलते हैं। आप स्मॉल कार्डमम स्पाइस बोर्ड्स
इंडिया के लेटेस्ट ऑक्शन के मुताबिक एवरेज ऑक्शन प्राइस 3064.74 पर किलोग्राम देखा गया है और 0.18% की हल्की पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली है। कार्डामम प्रीमियम रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और अगले ऑक्शंस पर मार्केट की नजर बनी रहे। टुडेस मार्केट समरी, आज का पूरा मार्केट का समरी। आज का कमोडिटी मार्केट कुछ इस तरह रहा है। गोल्ड पॉजिटिव, सिल्वर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, कॉफी बोर्ड अरेबिका ऊपर की तरफ, कॉफी बोर्ड रोबस्टा ऊपर की तरफ, चिकमंगलुरु अराबिका ऊपर की तरफ, चिकमंगलुरु रोबस्टा थोड़ा मार्केट डाउन है, नेग्लिजिबल है। हासन अराबिका, हासन रोबस्टा दोनों ऊपर, वायनाड रोबस्टा भी ऊपर की तरफ, आईसी न्यूयॉर्क अरेबिका ऊपर की तरफ, आईसी लंदन रोबस्टा ऊपर की तरफ, वियतनाम रोबस्टा ऊपर की तरफ, कोच्चि पेपर ऊपर की तरफ, स्पाइस बोर्ड कार्डामम ऊपर की तरफ। ओवरऑल आज का कमोडिटी मार्केट सेंटिमेंट बुलिश रहा। एडवाइस आपके लिए, जाने से पहले एक बात, चाहे आप हीरा गोल्ड इन्वेस्टर हो या कॉफी ग्रोवर, पेपर ट्रेडर, कार्डामम फार्मर या गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टर, हमेशा वेरीफाइड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लीजिए। कोर्ट मैटर्स में ऑफिशियल जुडिशियल डेवलपमेंट्स का इंतजार करिए। कमोडिटी मार्केट में डेली ट्रेंड को समझने के लिए सिर्फ एक दिन की प्राइस मूवमेंट देखकर डिसीजन मत लीजिए। दोस्तों, अगर आप हीरा गोल्ड लेटेस्ट न्यूज, कॉफी प्राइसेस, चिकमंगलुरु कॉफी, हासन कॉफी, वायनाड कॉफी, पेपर, कार्डामम, गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटी मार्केट की रोज की ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो अगर आप जो है डिजिटल पॉलिटिशियन चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करिए। और अगर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और रिसर्च बेस्ड कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जीपे और फोन पे के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट नंबर आपको जो है 9823658527 जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपका सपोर्ट ही हमें रोज ऑथेंटिक अपडेट्स और डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आने की हिम्मत देता है। मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे थे डिजिटल पॉलिटिशियन। मिलते हैं कल फिर एक नए अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज, आपका फरहान रशीद। जय हिंद।